बाबा ये लीजिए। जय श्री राम। बाबा आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद बहन? मैंने आपको खाना दिया है ना, तो बाबा होने के नाते आप बदले में मुझे आशीर्वाद देंगे ना, जैसे कि मैं हमेशा खुश रहूं, मेरे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, मुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। बहन, अगर इस बाबा के आशीर्वाद से किसी के घर में सुख समृद्धि, शांति व खुशी आती, तो फिर ये बाबा खुद फकीर बनकर सड़कों पर क्यों घूम रहा होता, 2 रोटी तुमसे क्यों मांग रहा होता? ऐसा तो नहीं होता है बहन। हाँ, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसके घर में ज़रूर सुख समृद्धि व शांति आती है और वो सदैव खुश भी रहता है। तो अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ बहन, तुम विवाहित हो, है ना? तो एक बात बताओ, तुम्हारे पति से तुम्हारे संबंध कैसे हैं? आपस में तुम्हारा व्यवहार कैसा है? कैसे बात करते हो एक दूसरे से? वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। मतलब कभी कभी थोड़ी अनबन हो जाती है हमारे घर में, क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी कुछ ठीक नहीं है। बस इसी की वजह से वो मुझ पर कभी गुस्सा कर देते हैं और बदले में मैं चिल्ला देती हूँ। अगर वो ये करना छोड़ देना तो मैं भी उनसे नाराज होना छोड़ दूंगी, उनके ऊपर चिल्लाना छोड़ दूंगी। बस यही दिक्कतें हैं। स्त्रियां पुरुषों से तो सम्मान चाहती हैं, लेकिन जब खुद सम्मान देने की बारी होती है तो वे पीछे हट जाती हैं। माना कि तुम आज की स्त्री हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पति परमेश्वर का सम्मान ना करो। स्वयं माता लक्ष्मी भी श्री विष्णु जी के चरणों में विराजमान रहती हैं। तो फिर तुम तो एक मामूली सी स्त्री हो, तुम अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? और मेरा तो ये कहना है बहन कि जिस घर में स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से ऊंची चली जाती है, उस घर में कभी भी शांति, सुख व समृद्धि का वास नहीं होता और ना ही वो स्त्री कभी खुश रह सकती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब बहुत ही साधारण है बहन, कि तुम अपने व्यवहार को अच्छा रखो, खुशियां तुम्हारे द्वार पर अपने आप आ जाएंगी। बाबा को रोटी देना भी एक अच्छा कर्म है, लेकिन सिर्फ बाबा को रोटी देने से खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। हाँ, तुम कभी भूखी नहीं रहोगी, ये आशीर्वाद मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशियों का रास्ता तुम्हारे व्यवहार से होकर ही गुजरेगा। समझ रही हो ना बहन? जी बाबा, आप जो कहना चाहते थे मैं समझ गई, और अब से मैं उसी रास्ते पर चलूंगी जो आपने मुझे अभी दिखाया है। अपने पति से अच्छे से पेश आऊंगी और अपनी पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तथास्तु। अखंड सौभाग्यवती भव। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम सदैव खुश रहो। इस बाबा को ये रोटी देने के लिए तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।